नमस्कार, मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में कॉन्ट्रैक्ट किलर के द्वारा की गई हत्या का पुलिस ने किया सफलतापूर्वक उद्भेदन। आपको बताते चले कि बीते दिनों जिले के सरैया थाना क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन के नेतृत्व में एक एसआईटी का टीम का गठन किया गया था। वहीं टीम लगातार इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर रही थी। इसी दौरान एसडीपीओ सरैया को जानकारी प्राप्त हुई कि उस पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसके बाद कुमार चंदन के नेतृत्व में टीम ने 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार व्यक्ति से टीम ने पूछताछ शुरू की तो पूरा मामला प्रेम प्रसंग का निकला। आपको बताते चले कि मृतक मनोज कुमार का सरैया के ही एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं प्रेम प्रसंग के बाद महिला की शादी हो गई थी। बावजूद इसके मनोज लगातार महिला से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे परेशान होकर महिला ने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को अपने पास बुलाया और उसकी हत्या की साजिश रच दी। इस दौरान महिला ने 5 लाख का 4 ब्लैंक चेक कॉन्ट्रैक्ट किलर को दी थी। साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट भी किलर के द्वारा साइन किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। 18 जून 2023 को एक मनोज नामक व्यक्ति थे, जिनकी डेड बॉडी सरैया थाना के अंतर्गत प्राप्त हुई थी और उनके परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध कांड दर्ज कराया गया था। इस हत्याकांड को लेकर एक एसआईटी गठित की गई थी, जो एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन है उनके नेतृत्व में थी। और इसमें जो सरैया के थाना अध्यक्ष हैं जयप्रकाश, वो और उनकी टीम और डीआईओ टीम लगातार काम कर रही थी। इस केस के बारे में कल देर रात्रि में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम रोशन है, दूसरे का नाम सर्वेश है और तीसरे का नाम कृष्णा है। इन तीनों ही व्यक्ति की इस आपराधिक वारदात में मुख्य रूप से संलिप्तता थी। और इसके अतिरिक्त एक 4 व्हीलर भी बरामद किया है पुलिस ने, स्विफ्ट डिजायर कार, जिसके माध्यम से जो मृतक थे मनोज, उनको ले जाया गया था और उस 4 व्हीलर में ही उनकी हत्या भी की गई थी। इस हत्या की जो वजह थी, वो वजह मुख्य प्रेम प्रसंग का मामला था। वहीं सरैया की ही एक महिला हैं, उनके साथ में मृतक का पूर्व में प्रेम प्रसंग था। कालांतर में उस महिला की शादी हो गई अन्यत्र स्थान पर, एक दूसरे राज्य में, और महिला ने अपने जो पुराने प्रेम प्रसंग के संबंध थे उनको समाप्त करने की लगातार उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन मनोज लगातार इस बात पर दबाव दे रहे थे कि नहीं, जो पूर्व का संबंध है वो लगातार जारी रहे। इसी बीच में इस वारदात से, इस कोशिश से आजिज होकर जो महिला थी, उनके द्वारा सरैया के एक व्यक्ति हैं रोशन, उनसे संपर्क किया गया और रोशन के साथ में कृष्णा और सर्वेश, इनसे भी संपर्क किया गया और 5 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उनके द्वारा मनोज की हत्या कराने का। और इस कॉन्ट्रैक्ट के एवज में एक राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया और इसके अलावा 5 ब्लैंक चेक भी दी गई, जिसमें राशि भरी हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की, वो तीनों लोगों को दी गई। इन तीनों ही लोगों ने प्लान किया, जिसमें से एक व्यक्ति कंपाउंडर का काम करते हैं, उन्होंने अपने 2 अन्य साथियों को लिया, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ली, उसमें जो मनोज हैं उनको लिया और उनको लेके ये लोग सीमावर्ती थाना क्षेत्र में लगातार गाड़ी घुमाते रहे। पहले उनको शराब पिलाई गई, इसके बाद में उनको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, वो बेहोश हो गए और उसके बाद में उनका गला दबाकर और गले पे घूंसे से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोगों के अतिरिक्त अभी 2 लोगों की इसमें और संलिप्तता सामने आई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। इन 2 के अतिरिक्त एक उक्त महिला है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उनको भी हम लोगों ने अभियुक्त बनाया है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी जा रही है। महिला भी फरार है? हाँ, वो महिला भी फरार है। गिरफ्तार हुए हैं कौन? इसमें से एक व्यक्ति का नाम कृष्णा है, दूसरे का नाम सर्वेश है और तीसरे का नाम रोशन। सर, ये मतलब ये तीनों जो गिरफ्तार हुए वो महिला के मतलब किसी रिश्ते में तो नहीं है? नहीं, रिश्ते में नहीं है, वो महिला के परिचित। कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है क्या? हाँ, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में साइन हुआ है और बाकायदा जब चेक दिया गया है तो हम लोग मान सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्लियर। लेकिन इन लोगों का हिस्ट्री वैसा अभी तक नहीं मिला है कि पूर्व में कुछ इस टाइप की आपराधिक वारदात इनके द्वारा की गई हो। हम लोग दूसरे जो हम लोग के सीमावर्ती जिले हैं वहाँ से आपराधिक विकास काम कर रहे हैं। 23 को एक मनोज नामक व्यक्ति थे, जिनकी डेड बॉडी सरैया थाना के अंतर्गत प्राप्त हुई थी और उनके परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध कांड दर्ज कराया गया था। इस हत्याकांड को लेकर एक एसआईटी गठित की गई, जो एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन उनके नेतृत्व में थी। और इसमें जो सरैया के थाना अध्यक्ष हैं जयप्रकाश, वो और उनकी टीम और डीआईओ टीम लगातार काम कर रही थी। इस केस के बारे में
कल देर रात्रि में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम रोशन है, दूसरे का नाम सर्वेश है और तीसरे का नाम कृष्णा है। इन तीनों ही व्यक्ति की इस आपराधिक वारदात में मुख्य रूप से संलिप्तता थी और इसके अतिरिक्त एक 4 व्हीलर भी बरामद किया है पुलिस ने, स्विफ्ट डिजायर कार, जिसके माध्यम से जो मृतक थे मनोज, उनको ले जाया गया था और उस 4 व्हीलर में ही उनकी हत्या भी की गई थी। इस हत्या की जो वजह थी, वजह मुख्य प्रेम प्रसंग का मामला था। वहीं सरिया की ही एक महिला है, उनके साथ में मृतक का पूर्व में प्रेम प्रसंग था। कालांतर में उस महिला की शादी हो गई अन्यत्र स्थान पे, एक दूसरे राज्य में, और महिला ने अपने जो पुराने प्रेम प्रसंग के संबंध थे उनको समाप्त करने की लगातार उसे रिक्वेस्ट की, लेकिन मनोज लगातार इस बात पे दबाव दे रहे थे कि नहीं, जो पूर्व का संबंध है वो लगातार जारी रहे। इसी बीच में इस वारदात से, इस कोशिश से आजिज होकर जो महिला थी उनके द्वारा सरिया के एक व्यक्ति हैं रोशन, उनसे संपर्क किया गया और रोशन के साथ में कृष्णा और सर्वेश, इनसे भी संपर्क किया गया और 5 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उनके द्वारा मनोज की हत्या कराने का। और इस कॉन्ट्रैक्ट के एवज में राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया और इसके अलावा 5 ब्लैंक चेक भी दी गई, जिसमें राशि भरी हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की, वो तीनों लोगों को दी गई। इन तीनों ही लोगों ने प्लान किया, जिसमें से एक व्यक्ति कंपाउंडर का काम करते हैं, उन्होंने अपने 2 अन्य साथियों को लिया, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ली, उसमें जो मनोज है उनको लिया और उनको लेके ये लोग सीमावर्ती थाना क्षेत्र में लगातार गाड़ी घुमाते रहे। पहले उनको शराब पिलाई गई, इसके बाद में उनको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, वो बेहोश हो गए और उसके बाद में उनका गला दबाकर और गले पे घूंसे से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोगों के अतिरिक्त अभी 2 लोगों की इसमें और संलिप्तता सामने आई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। इन 2 के अतिरिक्त एक उक्त महिला है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उनको भी हम लोगों ने अभियुक्त बनाया है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी है। तो महिला भी फरार है? हाँ, वो महिला भी फरार है। जो गिरफ्तार हुए हैं 3 लोग, ये कौन कौन है सर? इसमें से एक व्यक्ति का नाम कृष्णा है, दूसरे का नाम सर्वेश है और तीसरे का नाम रोशन। सर ये मतलब ये तीनों जो गिरफ्तार हुए वो महिला के मतलब किसी रिश्ते में तो नहीं है? नहीं, रिश्ते में नहीं है, वो महिला के परिचित थे। कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं क्या ये लोग? हाँ, चूँकि अब कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में साइन हुआ है और बाकायदा जब चेक दिया गया है तो लोग मान सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलर, लेकिन इन लोगों का हिस्ट्री वैसा अभी तक नहीं मिला है कि पूर्व में कुछ इस टाइप की आपराधिक वारदात इनके द्वारा की गई। हम लोग दूसरे जो हम लोग के सीमावर्ती जिले हैं वहाँ से आपराधिक विकास कर रहे हैं। थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां हत्याकांड के मुजफ्फरपुर पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर दिया है। आपको बता दें पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था, जहां महिला की शादी के बाद भी उसका प्रेमी लगातार उस पर संबंध बनाने के लिए दबाव दे रहा था, जिससे नाराज होकर महिला ने पूरे हत्या की साजिश रच डाली। वहीं इस मामले में क्या मुजफ्फरपुर पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस हत्या में शामिल महिला की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।